देश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया। कहाँ पढ़े हैं भाई साहब? अरे मैं जहाँ पढ़ा मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी पढ़ाई से मेरी तो शौचालय होता। कहाँ पढ़े हैं आप बताइए? किस विद्यालय में पढ़े हैं? मेरी डिग्री विद्यालय बताइए मेरी आप। पूछने वाले आप हैं कौन, ये बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब अडानी एयरपोर्ट हो गया लखनऊ, किसने बेचा? व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति ने क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं आप क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेचेंगे? चल रहा है, आप सामान्य लोगों का रोजगार क्यों बेच रहे हैं? आपको क्यों? क्या आप कुछ उससे नहीं दिक्कत है? हमारा हिंदुस्तान के लोग पास है। आप बताइए ना, घोटालों की अगर जननी कोई पैदा हुई तो सोनिया गांधी, लालू, राबड़ी। आप बताइए ना, सब लोग मर्यादा आप रखिए। सुनिए, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, लेकिन चुनाव आ गया, वोट लेना था। राष्ट्रपति से कहा गया जाइए, वोट नहीं मिलेगा। कोरोना वैक्सीन पे चंदा लेने वाले क्या बात करेंगे आप? थाली में जो चंदा दीदी कहाँ चंदा पाती है, मुझे बताइए ना। बता रहा हूँ, स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के पीए पे, उसकी गिरफ्तारी हो गई गिरफ्तारी। अब बताइए, आपने यहाँ आरोप लगाया, तुरंत गिरफ्तारी हो गई। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? बृजभूषण शरण सिंह के मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? देश की सम्मानित महिलाएं जो लेकर कोर्ट से अभी कोर्ट करा देगा तो हो जाएगा। मंदिर के अभी अरे गुजरात तो आईएएस है ना, वो मोदी जी के अंडर में काम कर चुके हैं, उनके सचिव बन गया। आप कुंडली बनाने काम कर रहे हैं। दीपक जी, बड़ा आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, वो बेरोजगारी को लेकर चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे तमाम चीज़ों को लेकर हो। और भाई साहब तो अभी कह रहे हैं रायबरेली और अमेठी और तमाम जगहों पर घूम के आए। कैसे देख रहे हैं चुनाव? ये तो बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं। विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहीं के विकास के बारे में सम्मानित जनता से भाइयों से पूछ लीजिए। अब आप काम करने वाले हैं नहीं, 55 साल आपने क्या किया? देश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया। कहाँ पढ़े हैं भाई साहब? अरे मैं जहाँ पढ़ा मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी पढ़ाई से मेरी तो शौचालय होता। कहाँ पढ़े हैं आप बताइए? मेरी डिग्री पूछने वाले आप हैं कौन, ये बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं, अगर वो सरकारी है तो वो कांग्रेस ने बनवाया। इनके कहने का मतलब, कहने का भी काम इन्होंने ही किया। समाजवादी और कांग्रेस की सरकार में ही जितने प्राइवेट डिग्री कॉलेज आज बने हैं, इन्हीं के चंगू मंगू के बनाए हुए हैं और किसी के नहीं बनाए हुए हैं। बताइए। अडानी एयरपोर्ट हो गया लखनऊ, किसने बेचा? व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति ने क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं आप क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेचेंगे? चल रहा है, आप सामान्य लोगों का रोजगार क्यों बेच रहे हैं? क्यों? क्या आप कुछ उससे नहीं दिक्कत है? हमारा हिंदुस्तान के लोग पास है। मैं ये कह रहा हूँ, पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक पे बात जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, ये अगर सवाल पूछ रहे तो थोड़ा सा जवाब। हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं बोल पाएंगे। आपको तो भारत की सम्मानित जनता ने बोलने लायक नहीं छोड़ा। आप क्या बात करेंगे भाई? आप बताइए ना, घोटालों की अगर जननी कोई पैदा हुई तो सोनिया गांधी, लालू, राबड़ी। आप बताइए ना, सब लोग मर्यादा आप रखिए। तड़ीपार आप हैं। इटली और फ्रांस से आए हुए आपके पार्टी के नेता हैं। इटली फ्रांस और क्या? फिरोज गांधी कौन था? फिरोज गांधी कौन था? मैं बताऊं? आप बताइए। नहीं, आप इधर उधर मत आइए। रुकिए, आप बोलिए, आप पूछेंगे जवाब नहीं, जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए। हाँ, तो बोलने दीजिए, बोलने सुनिए। जिस परिवार ने शहादत दी हो ना, राजीव गांधी ने, उनका खून इस देश की मिट्टी में है। इंदिरा गांधी, हाँ, भाजपा का रोल बताइए। भाजपा का रोल, आप स्वतंत्रता में भाजपा का रोल बताइए। कल की पार्टी बनी हुई है, बात करेंगे आप। कल की पार्टी क्या बात करेंगे आप? बात ही नहीं कर सकते। आप बात करने लायक ये कह रहे हैं। देखिए दीपक जी, ये बताइए, 2014 और 2019 का जो लहर था, मोदी लहर, जिसके हर बच्चे की जुबान पे था कि इस बार मोदी सरकार, पहली बार तो ये था कि इस बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार 2019 में आया। अब 400 पार वाला नारा, ये प्रोस्पेक्टिव। अब लोग कहना बस कर यार, अब बस कर यार, माफ कर दीजिए मोदी जी। कैसे देख रहे हैं चुनाव? लहर नहीं, ललकार है। देखिएगा, फिर 2024 में भाजपा की ही सरकार है। और क्या? जय श्री राम। अच्छा, ये जय श्री राम को काहे ढो रहे हैं? अरे राम जी तो आराध है। इतने सब लोग हैं जो राम जी को लेकर मानते हैं। मैं बता दे रहा हूँ क्यों ढो रहा हूँ। ये बता दीजिए आप हमको, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी 55 साल ना हिंदुस्तान में, क्यों नहीं रामचंद्र जी का मंदिर बन गया? ताला किसने खुलवाया? आप बताइए। ताला किसने? हाँ, शादी आप हमको नहीं पता, आप बताओगे। यही तो कहना चाहते हैं आप। अरे शादी मेरी हुई तो बच्चे बाप के पैदा होंगे इनके, यही ना होगा? ताला खुलवा दिए तो ये उसके लिए महान है। और इसी हिंदुस्तान में रह के अरे हिंदुस्तान की संस्कृति को आप लोगों ने चैलेंज कर दिया। हिंदुस्तान की देवी देवता को आपने चैलेंज कर दिया। आप बताइए ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बांटने का काम। अरे सुप्रीम कोर्ट, मैं बताऊं ना,
जी, ये इनके कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दलीलें दी गई। फैसला आया तो कौन लड़ रहा था उसके लिए? कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे थे कि भाजपा के लोग लड़ रहे थे? बताइए हमको। बात करेंगे। अच्छा, ये शंकराचार्य को नहीं बुलाएगा, उसके लिए बड़ी पीड़ा है। दलीलें शंकराचार्य ने भी दलीलें ये लोग तो अभी थोड़ी देर पहले कहते थे कि राष्ट्रपति को नहीं, आप राष्ट्रपति को, आप तो है ही भाई जिस पार्टी। सुनिए, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, लेकिन चुनाव आ गया, वोट लेना था, राष्ट्रपति से कहा गया जाइए, वोट नहीं मिलेगा। कोरोना वैक्सीन पे चंदा लेने वाले क्या बात करेंगे आप? थाली में जो चंदा ले रहे थे, ममता दीदी कहाँ चंदा पाती है मुझे बताइए ना, चंदा कहाँ पाती ममता दीदी? चंदा लेकर के राजनीति करने वाले राजनीति, अरे आप क्या बात करेंगे, आप बताइए ना। वैक्सीन को लेकर ये बताइए। अच्छा, चलिए, बीफ एक्सपोर्ट कंपनी ने जिस तरीके से चंदा दिया, बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये लोग तो आपको भी कहते हैं, आप मीडिया वाले को भी चंदा गोदी मीडिया बना दिए। इसके पहले मीडिया नहीं थी क्या भारत में? पेपर नहीं आता था क्या किसी का? अरे आप बताइए ना, नहीं तो आप बताइए, आपको चंदा मिला? किसी मीडिया वाले को चंदा मिला? इनको कहाँ सूचना मिल गई? असल में इनका जानते क्या है, अब तक ये लोग एसी में रहने की आदत थी, अब सड़कों पे दौड़ना पड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है इनके लिए, हाँ सबसे बड़ी दिक्कत है सम्मानित जनता के बीच में रहना। अरे सूट टी शर्ट 8,500 करोड़ का, 8,500 करोड़, अरे बाप रे, किस करने का काम कौन करता है? 8,500 करोड़ का, संस्कृति को चैलेंज कौन करता है? 8,500 करोड़ का फ्लैट, आप कांग्रेस की जनता पार्टी की भाई से, अरे बेचते थे मोदी जी, वो स्टेशन जहाँ चाय यही बेचते पीड़ा है थे ना, वो स्टेशन कांग्रेस को नहीं बताते हैं, वो स्टेशन कांग्रेस बनवाई थी, वो स्टेशन जहाँ चाय बेचते थे, वो कांग्रेस ने बनवाया था। क्या बात कर रहे हैं? आपको दिक्कत इसीलिए योगी जी के बारे में नहीं आप जहाँ बताइए। चाय बेचते थे वो स्टेशन कांग्रेस ने बनवाया। चाय बेचा है मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं चाय बेचा है, मोदी तो ये भी कहते हैं कि नाली में आप वो डालिए पाइप और उसके बाद देखिए गैस लीजिए उससे नाली से। कई साथी किए और नहीं हो किसी गोरखपुर नहीं, हिंदुस्तान की जनता को गैस देते थे। ये कह रहे हैं इलाहाबाद में, आज इलाहाबाद में कल या आज संयुक्त जो है रैली थी राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि जो है भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि बिना भाषण दिए वहां से दोनों नेताओं को जाना पड़ा। जनता पसंद नहीं की भाषण सुनना नहीं चाहिए। मान लीजिए इस बात को, इनको हिंदी इनके नेता को पढ़ने आता हो तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा। लिख के दिया जाता है तो नहीं बोल पाते हैं, तो उसके आगे क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हाँ वो खड़के पड़ गए, पता नहीं क्या वाले हैं। सुनेंगे, बोलूं सुनेंगे, सुन पाएंगे? बोले? हाँ बोलिए। टेलीप्रॉम्प्टर से किस नेता देख करके कौन नेता बोलता है ये जनता से पूछिए, आप स्वयं जानते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के कौन बोलता है? देख के कौन बोलता है? कौन नेता बोलते हैं? राहुल गांधी या मोदी? नहीं, हमको नहीं पता है भैया। देख के कौन नेता बोलते हैं? मोदी। कौन नेता बोलते हैं? मोदी। कौन नेता देख के बोलते हैं? मोदी बोलते हैं। कौन नेता देख के बोलते हैं, देख के पढ़ते हैं, स्पीच देते हैं? नरेंद्र मोदी। एक बार क्या हुआ, टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा था, अचानक से बंद हो गया। उस दिन जो अधिकारी रहा होगा उसकी तो एकदम शामत आ गई होगी, मोदी जी फंस गए। अब क्या बोले? आप ऊपर नीचे देख रहे हैं, अब गड़बड़ा गए। सुनिए ना, मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं भी बता रही है जनता, बता रही, मैं भी बता रहा हूँ। एक बार विधेयक पारित हुआ, उसमें राहुल गांधी जी बैठे थे। उनको ये बात न गंवारा लगी कि मनमोहन सिंह एक तो चुप प्रधानमंत्री थे भारत के, कैसे उन्होंने अपने मजबूत आज आंख निकालने का काम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री करता। अरे आप बताइए क्या रहा है? अरे एक पिक्चर देखे थे सनी देओल वाली ना, दूध मांगो चीर देंगे, अगर आप कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों नजर मिलाओगे चीर देंगे। ये स्थिति है भारत की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों को कब्जा किया जा रहा है, उस पे जो है खुल के बातचीत नहीं होती ना। ये आचार संहिता के बाद देखिएगा, आचार संहिता के बाद, हाँ आचार संहिता के बाद देखिएगा इनकी क्या स्थिति होगी। अरे मणिपुर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? मणिपुर कुछ बोलना चाहते हैं? आप इनसे पूछिए पहले, मणिपुर में बताइए क्या घटना घटी थी, जरा बता दीजिए, जरा पूछिए उनसे क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ तो बताएं। घटना के बारे में बताइए। घटना तो बहुत कुछ हुई है, महिला के साथ क्या नहीं हुआ है? महिला को निर्वस्त्र करके टहलाया गया और देश का प्रधानमंत्री चुप रहा। वो आज तक एक शब्द नहीं बोला। अगर वोट लेना होता है तो जाकर के मेरी बहनें, मेरी माताएं, और जब बात आती है कि निर्वस्त्र करके टहलाया जा रहा है भारत जैसे देश में, चुप हो गए। भाजपा ये आरोप लगा रही है, जिस इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल की एक सेक्रेटरी वो स्वाति महिलवाल के ऊपर, सुनिए अब सुनिए उसके बाद सुनिए मेरी बात, उसके बाद मालीवाल सुनिए मालीवाल, एक मिनट दीपक जी सुनिए मेरे। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया केजरीवाल से, तो उन्होंने माइक जो है वो धीरे से
खिसका के मैं बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मैं बता रहा हूँ स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के पीए पे उसकी गिरफ्तारी हो गई हो गई गिरफ्तारी। अब बताइए, आपने यहाँ आरोप लगाया तुरंत गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? बृजभूषण शरण सिंह के मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? देश की सम्मानित महिलाएं जो लेकर कोर्ट से अभी कोर्ट का आदेश देगा तो हो नहीं जाएगा। मंदिर के लिए आप कोर्ट की इज्जत कर रहे थे, अब बृजभूषण शरण सिंह के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करेंगे। ये दो बच्चों की जोड़ी देखिएगा, चुनाव बीतते बीतते पता चलेगा बिखरी हुई जोड़ी दिखा। अरे हालत आपकी खराब है, आने दीजिए। आम जनता पूछ चार अरे आप तो बता रहे हैं ना, आपने तो बता तो रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, आप बताइए ना। आप कितना काम किए हैं, आपके बारे में सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जीजा रावत वाड्रा आप जमीन का घोटाला नहीं कर पाएंगे, सुने बताएंगे ना, वो भी कोर्ट की बात है ना, कोर्ट की बात है। देखिएगा केजरीवाल ने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ सीएम पद से हटने वाले हैं 3-4 महीने, मतलब अगर भाजपा ये चुनाव जीत जाती है तो हट जाएंगे। ये इस बात पे सच्चाई लग रही है? अगर लग रही है तो फिर कुछ बड़ा होने वाला है। अभी केजरीवाल जी अपने बारे में सोचे, केजरीवाल अपने बारे में सोचे। आज हर कार्यालय पे घूम रहे हैं ना योगी जी। अभी इसके बाद देखिएगा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे केजरीवाल को। हाँ, केजरीवाल को। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के निवासी हैं, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, पीठाधीश्वर भी हैं, लेकिन जो खबरें सुनने को आ रही हैं वो बड़ी दुखदायक हैं इन लोगों के लिए। योगी जी को हटाने जा रहे हैं लोग, योगी जी को मोदी जी पसंद नहीं कर रहे हैं, रार हो गई है, एकदम हटा दे। कल की खबर सुनिए, एक खबर सुन लीजिए। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, एक रैली थी, AK शर्मा आए थे जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री AK शर्मा जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये टंग ऑफ स्लिप नहीं है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये जानबूझ करके कहा जा रहा है क्योंकि वो AK शर्मा को बनाने जा रहे हैं। वो गुजरात से हैं AK शर्मा जी, मोदी जी उनसे पसंद करते हैं। अभी जानते अरे गुजरात तो IAS है ना, वो मोदी जी के अंडर में काम कर चुके हैं, उनके सचिव बन गया। आप कुंडली बनाने काम कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक आखिरी सवाल, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो ये कितना दिन तक चलने वाला ये सरकार? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में, मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे के रूप में, क्या और विपक्ष जो आपके अलायंस में है वो एक्सेप्ट करने वाला है इस चीज को? पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करने वाले हैं हम लोगों ने। हमारे यहाँ लोकतंत्र 5 साल चलेगा, हमारे यहाँ लोकतंत्र पूरा 5 साल चलेगा, लग रहा है 5 साल चलेगा, पूरा 5 साल चलेगा। आएंगे ही नहीं तो सरकार कहाँ चलेगी, हमको जरा बताइए ना। तो ये नौका विहार का एक एरिया था और बहुत सारी बातें हुई और इन बातों से कुछ कंक्लूजन भी निकला, वो ये कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, ये सवाल जरूर है लोगों से। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या वो 5 साल चलने वाली सरकार होगी? भाजपा क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पर बैठने वाले हैं, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने वाले हैं? बड़ा सवाल है। 4 जून को जब मतगणना हो जाएगी तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की सियासत क्या कुछ पलटने वाली है क्या, या फिर अपने भारत जिस तरीके से 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे बीजेपी की तरफ से, क्या वो चीज़ फिर से सुचारू रूप से चलने वाली है?